भारत से, देश से आपको बहुत प्रेम है जी। और आपके भी बहुत प्रेमी हैं, बहुत से आपके फैन्स हैं। तो ये बताइए कि देश प्रेम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक ऐसा जज़्बा, एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों में जिस तरह बयान किया जा सकता है, उससे कहीं ज़्यादा पाकीज़ा उसका एहसास होता है। और अगर वतन और वतन की मोहब्बत किसी इंसान के दिल में नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसका इंसान होना बेकार है। मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है। हाँ। एक शायर अपने वतन से कह रहा है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है। मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है। हेलो, मैं दानिश। 15 अगस्त के मौके पर मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। आइए इमरान प्रतापगढ़ी साहब का ये पुराना वीडियो जरूर देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर वतन परस्ती का सबूत देते हुए ये 4 लाइनें कहते हैं और कुछ उसके बाद में और जरूरी बातचीत होती है। इमरान लाभ ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखते हैं। रचनात्मक भी है और मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ इमरान प्रतापगढ़ी साहब के साथ। शायद आप जानते ही होंगे। स्वागत है, इस्तकबाल करते हैं आपका। बहुत धन्यवाद। मुझे भी मेरे लिए ख्वाब के पूरे होने जैसा है। आप सामने बैठी हैं, इंटरव्यू कर रही हैं और मैं बहुत पॉपुलर, मतलब जिसका नाम हिंदुस्तान तक में है, ऐसे SBS रेडियो स्टेशन में बैठ के मुझे दिली खुशी हो रही। तो जी। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपको दिली खुशी हो रही है, हमें रूहानी खुशी हो रही है कि आप यहाँ पर आए और भारत से आए हैं। भारत से, देश से आपको बहुत प्रेम है और आपके भी बहुत प्रेमी हैं, बहुत से आपके फैन्स हैं। तो ये बताइए कि देश प्रेम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक ऐसा जज़्बा, एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों में जिस तरह बयान किया जा सकता है, उससे कहीं ज़्यादा पाकीज़ा उसका एहसास होता है। और अगर वतन और वतन की मोहब्बत किसी इंसान के दिल में नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसका इंसान होना बेकार है। तो मेरे लिए मुल्क से मोहब्बत मेरे ईमान का एक हिस्सा है। बिना मुल्क की मोहब्बत के ईमान मुकम्मल नहीं होता। मेरे लिए इसकी व्याख्या सबसे सही यही है। अच्छा, ईमान मुकम्मल नहीं होता जहाँ तक देश प्रेम जान जी। में, दिल में ना हो। तो देश प्रेम पर आपने काफ़ी कुछ लिखा है, जी। तो आपसे गुज़ारिश है देश प्रेम पर, मातृभूमि के प्रेम पर भी कुछ सुनाएँ। जी, बिल्कुल। मैं दुनिया के जिस हिस्से में भी जा रहा हूँ, मेरे 4 मिसरे बहुत सुने जा रहे हैं। मैं तरन्नुम में सुनाऊँ? प्लीज़। मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है। वाह! एक शायर अपने वतन से कह रहा है, मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है। तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है। मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है। बहुत खूबसूरत कि आपकी जान भी देश के लिए कुर्बान है और आपके जज्बे पर हम कुर्बान हो रहे हैं। शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। ये तो मातृभूमि की बात हुई जी। और आपने ममता पर, माँ के प्यार पर भी जी। बहुत कुछ कहा है। तो ये जज्बा ख़ास तौर से कैसे जागा? ज़ाहिर है आपको अपनी माँ से, अम्मी से, माताजी से बहुत प्यार जी। होगा। कुछ JNU स्टूडेंट्स के बारे में भी आपने लिखा है जिसकी माँ नजीब को तलाश कर रही है। जी। दरअसल मैं कवि सम्मेलन और मुशायरे की जो दुनिया है, उसमें सबसे छोटा कलमकार हूँ। मैं अभी माँ के एहसासों उम्र के से हिसाब से। उम्र मैं सृजनात्मकता के हिसाब से भी छोटा ही मानता हूँ अपने आप को।
तो मेरे लिए माँ जो है वो अभी भी मैं माँ के पल्लू से बंधा हुआ बेटा कह सकती हैं आप मुझे। तो मैं हर प्रोग्राम में निकलने से पहले माँ से दुआएं लेना, मैं माँ के बहुत करीब हूँ। तो जब भी किसी माँ को कहीं भी तड़पता देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ तड़प रही है। एक शायर, एक कवि बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है और उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो दर्द को महसूस करे। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं दर्द को गाने वाला शायर बनूं। मेरे लिए शायरी का मतलब जुल्फ़, रुखसार, लबों, आंचल और इन सब चीज़ों पे गुफ्तगू करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं लोगों का दर्द दुनिया के सामने रखूं। तो जब नजीब का एक वाक़या हुआ, नजीब एक सिंबल है, नजीब एक प्रतीक है। तो मैं नजीब की माँ से जब पहली बार मिलने गया था तो मुझे ऐसा लगा था कि नजीब की माँ की जगह अगर मेरी माँ होती तो शायद ऐसे ही वो भी रोती। तो उस दर्द को मैंने खुद पे महसूस किया और वो बहुत सुनी गई कविता है। उसे यूट्यूब पर अब तक 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा है मेरे अपने चैनल पर। तो मेरे लिए वो बहुत दिल के करीब कविता है। जी। इरशाद सुनाइए। वो कविता जो है, एक माँ जो है वो गुफ्तगू कर रही है समाज से, सोसाइटी से, जिसका बेटा गायब है। तो मैंने उसको जहन में रख के कविता लिखी थी कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली। ये नज़्म के बोल आपने भले से कोई नज़्म ना सुनी हो, ये अगले वीडियो में हम दिखाएंगे। लेकिन इमरान प्रताप बड़ी साहब की ये जो 4 लाइनें आपने जो सुनी है, इसमें मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दिए, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वतन परस्ती का हर रोज़ सबूत मांगा जाता है, लेकिन इमरान प्रताप बड़ी साहब ने तो दूसरे ऑस्ट्रेलिया में बैठ करके वहाँ पर किसी स्टूडियो में कहे हैं। तो आप के दिल में ये शब्द उतर गए होंगे। वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। और 15 अगस्त के मैं मौके पर इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। अपने यार दोस्तों में इस दर्द को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में रखना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।